हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। एक बात की मुझे बड़ी खुशी है, बताऊंगे वो खुशखबरी क्या है, क्यों खुशी हो रही है। 10th का विद्यार्थी एक एक सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वन शॉट आपने किया, लाइव आपने सुना, सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला भी चालू है और अब तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक एक एक कोना आपको पकड़वा रही हूँ, एक एक कोने से क्वेश्चन निकाल कर लाई हूँ आपके ही हिंदी के प्रथम पाठ से, पाठ 1 सूरदास से। समझ रहे कोने कोने से प्रश्न लाने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। कोने कोने से प्रश्न लाने का मतलब है एमसीक्यू, सूरदास के एमसीक्यू। अभी तक हमने बड़े बड़े आंसर पढ़े, ठीक, छोटे छोटे कहाँ से ये लोग उठा देते हैं भाई और रख देते हैं, तो वही देखना है। हम भी छोटे छोटे देखते करके। तो एमसीक्यू है आपके सूरदास पाठ 1 का। देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ हम पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। तो सूरदास के पदों को कौन सा गीत कहा गया है? कौन सा गीत कहा गया है जो सूरदास जी के पद लिखे गए हैं? पद, भ्रमर गीत, कवैया या चौपाई? तो भंवरे के माध्यम से बात हुई थी, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा? किसको कहा आप तो बड़े भाग्यवान हो? कृष्ण को, उद्धव को, भंवरे को या सभी को? तो उन्होंने उद्धव से कहा था आप तो बड़े भाग्यवान हो, और ये क्या था? उनका व्यंग था। अगला प्रश्न है, पद्यांश में गोपियों ने किस नदी की बात की है? कौन सी नदी की बात की गई है इस पूरे उसमें की है? उस नदी पर या जो भी उन्होंने याद की है, तो अपने वहां की नदी की बात, इसको प्रेम नदी, ना तो गंगा ना यमुना ना बेतवा, किसी की नहीं, प्रेम रूपी नदी की बात की है। और ये गद्यांश की बात, पद्यांश की बात हो रही है। उन्होंने कहा ना प्रेम रूपी नदी में तो आपने पैर ही नहीं डुबोए, तो प्रेम नदी। अगला प्रश्न है, गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है? चींटी से, भंवरा से, उद्धव से या कृष्ण से? किससे अपनी तुलना की है? उन्होंने अपनी तुलना चींटी से की थी ना। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपक जाती है, निकलने का प्रयास करने के बाद निकल नहीं पाती और प्राण त्याग देती है, वैसे ही हम कृष्ण से जुड़े हुए, तो चींटी से गोपियों ने अपनी तुलना की है। अगला प्रश्न है, भोरी अर्थात भोरी का अर्थ क्या है? भोरी का हिंदी अर्थ क्या है? तो भोरी का भोली है, सुबह है, भोर है या भर है? पद्यांश के अनुसार आपको देना है, पाठ के अनुसार। तो भोरी, भोरी अबला, भोली के लिए कहा गया है, भोरी। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजनीति का पाठ किसने पढ़ा? कौन है जो राजनीति पढ़कर आए हैं, जो अनीति की बातें कर रहे हैं, जो सीधे नहीं मिल पा रहे थे इसलिए उद्धव को भेजा? जी हाँ, कृष्ण। कृष्ण के ने गोपियों के अनुसार कृष्ण ने पढ़ ली है राजनीति। अगला प्रश्न है, पाठ में हारिल की लकड़ी की संज्ञा किसे दी गई है? किसको कहा गया है हारिल? कृष्ण को कहा गया है, उद्धव को कहा गया है, गोपी ने स्वयं अपने लिए कहा है या फिर भंवरे को कहा गया है? तो हारिल पक्षी की संज्ञा गोपियों ने अपने लिए दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अवधि, आधार, आस, आवन, पंक्ति में अलंकार बताइए। अवधि है, आधार है, आस है। छोटे आ का यहाँ पर क्या है? आवृत्ति की गई है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है सूरदास के पदों को लिखने के लिए? तो देखिए, ब्रज भाषा। सूरदास जी के जो पद लिखे गए उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आगे है, योग की बातें गोपियों के लिए किसके समान है? किसके समान है योग की बातें? क्या कहा था? नहीं सुनना मुझे, ये तो कड़वी ककड़ी लगती हैं। करेले के समान, कड़वी के समान, कड़वी ककड़ी के समान या फिर अमृत के समान? तो आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश भेजा था? किसको भेजा था कृष्ण ने? गोपियों से। देखिए, आपने पूरा पाठ पढ़ चुका है, तो ये तो आपको तुरंत बन जाएगा कि वो तो आए थे उद्धव जी गोपियों के पास संदेश लेकर। अगला प्रश्न है, हारिल है, लकड़ी है, पक्षी है, मनुष्य है या भाव है? तो हाथ की बात की गई है कि देखिए, हारिल क्या है? पक्षी है, ना कि ये लकड़ी है, ना मनुष्य, ना ही भाव है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा था? ये तो सब जानता है कि सब जानते हैं कि गोपी मथुरा कौन गया था, गोपियां किन के प्रेम में थी और उन पर अन्याय कौन कर रहे थे? तो उन पर अन्याय कर रहे थे कृष्ण। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण का नाम रट रही थी? सोते, जागते, स्वप्नावस्था में या उपरोक्त सभी? तो सोते, जागते, दिन रात, स्वप्नावस्था में, अर्थात उत्तर होगा उपरोक्त सभी। दिन रात वो केवल कृष्ण का ही स्मरण करती रहती थी। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, एमसीक्यू का, सूरदास समर्थक थे, किसके समर्थक थे वो? कृष्ण प्रेम मार्ग, विरह अग्नि मार्ग, वात्सल्य मार्ग या फिर उपरोक्त?
तो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण के मार्ग में रहे तो कृष्ण प्रेम मार्ग, ये इसके समर्थक थे सूरदास जी। और यहाँ पर हमने एक पार्ट के 15 एमसीक्यू कर लिए, कोने कोने से प्रश्न निकाल कर लाए, और जिसके साथ ही आपका पूरा सूरदास वाला पार्ट हो गया कंप्लीट हर तरह से। तो ये हमारी श्रृंखलाएं जारी हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप सब कुछ सीख पाएंगे, सब कुछ आप कवर कर पाएंगे और परीक्षा के लिए आप तैयार रहेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और बने रहिए हमारी इन्हीं सुपर क्विक और एमसीक्यू की श्रृंखला के साथ। थैंक यू।